मेरा नाम इरफान है और मैंने अपनी ही माँ के साथ ये एक ऐसा साल और एक ऐसी तारीख है जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। रेपिस्ट्स तो आप लोगों ने बहुत देखे होंगे, मगर आज मैं एक ऐसे दरिंदे के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में सुनकर आप लोगों की रूह कांप उठेगी। इरफान नाम का एक 19 साल का एक नौजवान जो पाकिस्तान के शहर लाहौर के एक इलाके कसूर में रहता था। उसकी हवस ने उससे कुछ ऐसा काम करवा दिया जिसके बारे में आम आदमी अगर सोचे भी तो उसका डूब मरने को दिल करे। 15 जनवरी को इरफान पूरे दिन बाहर रहने के बाद अपने घर आता है और घर आने के बाद वो सीधा सोने चला जाता है। घर में सब कुछ नॉर्मल था। जब वो सोने के लिए लेटता है तो उसकी माँ उसे कहती है, बेटा तूने खाना वगैरह कुछ नहीं खाया और आते ही तू सोने के लिए लेट गया। इरफान अपनी माँ से कहता है, मेरा अभी मूड नहीं है, तुम इधर से चली जाओ। कुछ वक्त तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। वो सुबह बाहर जाता, रात को घर आता और बिना कुछ खाए सो जाता। और इसी तरह चलते चलते दिन आता है 18 जनवरी 2021 का, जब उसकी माँ का सब कुछ उजड़ गया। वो उस दिन चुपके से अपने घर में आता है और बिना किसी की नजर पड़े अपने कमरे में चला जाता है, क्योंकि उसके हाथ में चाकू था। कमरे में 1 घंटा बिताने के बाद वो चाकू उठाकर घर से बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर बाहर रहने के बाद वापस अंदर आ जाता है। उसकी माँ जो अपने बिल्कुल ही बीमार हस्बैंड के पास थी, उसे मेडिसिन वगैरह दे रही थी। जब वो अपने हस्बैंड को सुलाकर बाहर आती है तो देखती है कि इरफान घर के आंगन में एक चाकू के साथ खड़ा था। उसकी माँ पूछती है, बेटा ये तू चाकू लेकर क्यों खड़ा है? चल आ बैठ, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूं। मगर उस भोली मां को क्या पता था कि उसका बेटा ये चाकू उसी के लिए लेकर खड़ा है। ये सुनने के बाद ही इरफान अपनी मां पर हमला करता है और उसका गला पकड़कर कहता है, कमरे में चलो। वो अपनी मां को कमरे में ले जाकर कुंडी लगा लेता है और कहता है, ये चाकू पकड़ो और पापा को मार दो। उसकी मां रोने लगती है और कहती है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। यह सुनने के बाद इरफान अपनी माँ को बहुत टॉर्चर करता है और थोड़ा बहुत ही सहने के बाद उसकी माँ मान जाती है, मगर इरफान मना कर देता है। वो अपनी माँ को चारपाई पर गिरता है और उसके साथ वो सब करना शुरू कर देता है जिसके बारे में पढ़कर मेरी रूह कांप गई थी। वो लगातार अपनी ही सगी माँ के साथ रेप करता है और तकरीबन 1 घंटा अपनी माँ के साथ जुल्म करने के बाद वह घर से भाग जाता है। वो सोच रहा था कि मैं अब भाग जाऊंगा, मगर यह केस नॉर्मल रेप केस से अलग था। पुलिस ने जब यह केस सुना तो उन्होंने अपना काम और भी मेहनत के साथ किया, क्योंकि यह सब कुछ किसी लड़के ने किसी अननोन लड़की के साथ नहीं, बल्कि अपनी ही सगी मां के साथ किया था। आखिरकार पुलिस इरफान को गिरफ्तार कर ही लेती है और उसे सजा भी मिल जाती है। यह केस पब्लिकली अवेलेबल नहीं था। मैंने इसे सिर्फ आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत से खोजा है और एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, क्योंकि ऐसी जानकारियां आपको कोई और प्रोवाइड नहीं कर सकता।